गरीब की यही दुआ है, औलाद बालो फूलो फलो। अरे सारा मोहल्ला में छोड़ी देता इसे, जहाँ चाहो तहाँ परिया टेढ़ी हुई जाती, टूट फूट जाती, या नहीं कहाँ साड़ा ढील देते। अरे चच्चा हम साड़ नहीं है, साड़ा नहीं फिर है कौन? हम इंसान इंसान आओ यहाँ तुम क्या करना है? गए इंसान चार हम दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे? हाँ। दिल्ली क्या करना गए? गए थे नौकरी करन। नौकरी करना? नौकरी लगी नहीं और रुपये लेके उधार कर्जा लेके। अच्छा भाई हुए खच्चू ही गए। अब बता हम क्या करें घर ही। अब बताओ रुपया सब खर्च, अब घर ही बता कौन मुँह लेके जाए, घटे की रहा कि बोड़ी माराई। बूढ़ी का है मरिया उल्लू हो का तुम? बताओ फिर क्या करें। मोदी जी ने कही, मोदी जी ने कही सबसे बढ़िया रोजगार है चाय समोसा, बैठ के बेचो, ना में डिग्री जरूरत ना डिप्लोमा जरूरत, आराम से नहीं चाय समोसा बेचो, सबसे बढ़िया है। 8वीं तक पास करो, चाय समोसा बेचो। तो बिकता ना हर जगह है, हर जगह बिक जाए जो। का है ना हर जगह बिक जाए? अरे चच्चा ना बिकत है, का है ना बिकत? बहुत लोग देखो हमने जात कहाँ थे? जात हम घरे थे। अरे यहाँ परिया टूट गई, मीटिंग है, मीटिंग केंद्र लगी है। अच्छा कहाँ? या है ना गाँव में यहाँ लगी, होने जा सकते अब फिर हमें बताइए हुआ है। घुमा चलियो। अरे यहाँ चोट बहुत लग गई, अरिया परिया टूटी गई है। चलो ठीक। हम किसानों को अपना परिचय दे दें। हम जिला कृषि अधिकारी की तरफ से भेजे हुए हम भी कृषि अधिकारी ही हैं। कृषि के संबंध में हम आपको बताने आए हैं कि आप किस तरह से खेती करें ताकि आपकी आय दोगुनी हो। सरकार का एक उद्देश्य था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो हम उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इसलिए हम आपके समक्ष यहाँ पर हमने जो आपको बुलाया है, मीटिंग की है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी फसलें लगाएं जिससे आपकी आय जो है वो दोगुनी हो सके। जैसे आप गन्ने की बुवाई करें, यहाँ पर गन्ने का क्षेत्र है, चीनी मिलें भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर यदि आप गन्ना लगाते हैं तो अच्छी इनकम हो सकती है। जैसे अपना 238 जो पुराना गन्ना था उसमें अब कैंसर रोग आने लगा है, इसलिए उसकी बुवाई न करके आप 0223, 15-0, 235 और 82-72 नई प्रजातियां जो आई हैं उनकी बुवाई करें तो अधिक लाभ होगा। इसके अलावा आप केले की खेती कर सकते हैं, दलहन की फसलें लगा सकते हैं जैसे मूंग, उड़द या आगे आने वाले समय में चना, मटर, मसूर, क्योंकि दालों में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब आप सभी गन्ने की खेती करते हैं तो आप सभी को पता भी होगा कि गन्ने में अधिक कमाई होती है, इसलिए गन्ने की बुवाई। अरे भैया गन्ना ना मत करो, गन्ना ना एक बहुत बड़ी बीमारी है। गन्ना में पहली बार पैदावार जाती है, लागत ज़्यादा लगती है और पैदावार हमको कम मिलती है। और यही नहीं, हम गन्ने के 11 सत्र 12 में 12 से 14 सत्र में हमारे पास रिकॉर्ड रखा है, हम वो आपको बताएं। हमारे किसान भाई जो हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं गन्ना बोए, गन्ना क्या मतलब है? गन्ने में हमें ज़्यादा लागत लगती है। आप प्रचार करते घूमते गन्ना बोइए, उसका हमारा रिकॉर्ड देखिए। आप 10,000 की नौकरी पाते हैं तो आपको तो कोई लागत लगती नहीं, लागत तो हमारे किसान भाइयों को, गरीब आदमियों की लगती है। हम आपको रिकॉर्ड बताते हैं, आप गन्ने बताइए, गन्ना बोइए, गन्ना 235 बोइए, 38 बोइए, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। गन्ना कोई भी गन्ना हो ले लीजिए। हमारे गन्ने का औसत पैदावार में 60 कुंटल प्रति, यानी 1 बीघे में 60 कुंटल प्रति कुंटल के हिसाब से होता है गन्ना। अब एक एकड़ में कितना गन्ना हुआ? 300 कुंटल। 300 कुंटल हुआ। जब 300 कुंटल गन्ना हुआ तो आज की रेट में 1,05,000 का हुआ। हाँ होता है। और 1 एकड़ में गन्ने की पैदावार की लागत कितनी आती है? तो 1 लाख। हमारी सुनिए, मैं अपनी लागत बताता हूँ। गन्ने की खेती करता हूँ मैं बड़ा छोटा सीमांत किसान हूँ, मैं एक सीमित किसान हूँ, मीडियम साइज का। इसीलिए हम अपने खेती का पूरा ब्यौरा गन्ने का लिखते रहते हैं।
हर सत्र का, चाहे 2000 का 12 का हो, चाहे 2017 का, चाहे 2021, चाहे 19 का हो। तो 1 एकड़ में गन्ने की लागत लगती है 1,44,000। लेकिन आप तो सरकार हमें उल्टे सीधे आप जैसे नौकरों को यहाँ भेज करके आपने समझाती है, ये हमारे भोले भाले किसानों को समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए हमारे छोटे भाई किसान काश्तकार बैठे हुए हैं, आप भी आए, लेकिन हम गन्ने की लागत दिखाएंगे कि कितना गन्ना होता है। 1 एकड़ गन्ना का बीज पड़ता है 10,000 रुपए का। गन्ने की बुवाई और दवाई, यानी बुवाई के समय दवाई और DAP की लागत आती है 3,000 रुपए। खेत की जुताई की लागत आती है 3,000 रुपए की। डीजल का खर्चा आता है 7,000 लेकर के 8,000 तक का। जैसे कि समय पानी नहीं, इस वर्षा बारिश के महीने में पानी लगाना काश्तकार को मुश्किल हो गया। यूरिया की लागत आती है 1 एकड़ में 1,500 की। कोराजन 1,850 का। जुताई मतलब जुताई गुड़ाई होती है, जो गन्ना मतलब जमा खड़ा होता है तो हम लोग लगाते हैं, तो उसमें जुताई गुड़ाई की लागत आती है 15,000 की। छिलाई नहीं, उसमें जुताई गुड़ाई आती है 8,000 की और छिलाई आती है 15,000 की। ढुलाई आती है 7,500 की। तो कितना टोटल हुआ? मैं सब लागत पूरी 1 एकड़ को मैं बता रहा हूँ 1,44,000। पैदावार कितनी होती गन्ने में? 1,05,000। जब गन्ने का लागत खर्चा हमको 1,44,000 का होता है, तो पैदावार लगभग हमारी 1,05,000 से लेकर 10,000 तक होती है। तो हमें गन्ने में कितनी प्रॉफिट मिलती है। अच्छा, आपने जो आंकड़ा हमको बताया, अगर ये सत्य है तो हमें बताओ कि ये किसान फिर खाते कैसे हैं, कपड़े कहाँ से पहनते हैं? खाते हैं किसी के काश्तकार में बच्चों को सहित में, छोटे छोटे हमारे काश्तकार भाई किसान भाई हैं, वो क्या ले जाते हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ले 2 रुपए 10 रुपए फांदी छिलवाते हैं, उनसे रोटी चलती है। वो भी उनका भरपेट भोजन नहीं चलता है गन्ने की लागत के हिसाब से। लेकिन पैदावार सब्जी करते हैं, छोटी मोटी सब्जी, अच्छी सब्जी बाजार में ले जाकर बेचते हैं। छोटी छोटी सब्जियां जो है, मान लिया कुछ खराब सब्जियां, वो अपने आप खाते हैं। लेकिन किसान का तो पेट भर के रोटी भी नहीं, बच्चों को तन भर भी कपड़े नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि छोटा किसान बनेगा महान, अभी हम तो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के बारे में ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारी किसानों की जो आय है वो 2022 तक 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा कहा था मोदी जी ने। हो सकता है, हम सोचते हैं कि आपकी 1.5 गुनी तो अब तक हो ही जानी चाहिए, लेकिन जब आप लोग बताते हैं तो हम भी एक किसान परिवार से आते हैं, हमें लगता है कि वास्तव में किसान बहुत परेशान है। हम भी जानते हैं। मोदी जी ने कहा बताओ यार, तुमने वहाँ ले पैसा चले आते हैं नौकरी का, तो यहाँ पूछो किसान आदमी नैया ने दुनिया जो है मतलब गिर में पड़ी रहा है। हाँ, महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा कि कुछ पूछो ना। अब देखो DAP कहाँ जाए रहे, 500 रुपया में बोरी आओ 15 की। यूरिया खाद देती 150 रुपया मिल देती, 3.5 की मिल रही है। पूरा जी 12 की आओ 18 की मिल रही। किसान आदमी कहीं पन पे बताओ, जो नेता हो वो जाओ वो केला करो, वो फलानो करो, तो दवाई गोली भरे हुई नहीं होती। अब चूंकि हम सरकारी अधिकारी हैं, हम तो सरकार की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को सोचना है कि आपके लिए सरकार कौन सी बढ़िया है। सरकार आप बनाते हो, हमें सरकार भेजती है आप लोगों को समझाने के लिए। हमने सिर्फ कृषि पढ़ी है, कृषि मतलब धरातल पे हमने खेती नहीं की है, इसलिए इस चीज को आप भली बात समझ सकते हैं कि आपको नुकसान वाले आ रहा है, गेहूं वाले आ रहा है। गन्ने के लिए सरकार में जो आई थी, जैसे कि हम आपको बताते हैं सन 2006-07 में बसपा की सरकार मायावती की आई थी, तो उस समय 1 एकड़ में 66,000 की लागत लगती थी। तो हमको 46,000 से लेकर के 50,000 तक की प्रॉफिट हमके गन्ने में होती थी बसपा की सरकार में। नहीं, 20,000 के आसपास 20,000 की लागत आती थी, कुल 66,000 का उस समय लगभग ऐसे गन्ना होता था मेरी समझ में। हम
दूसरी बात, दूसरी जब सरकार आई, बसपा की आई, वो सपा की आई, अखिलेश यादव की सरकार जब आई 11-12 में, तो हमारे सरकार में वो सरकार आई तो गन्ने की लागत में 30,000 लागत आती थी 1 एकड़ में। पैदावार हमको 80 से 85,000 की। हाँ, तब उस हिसाब से बचत हो तो जाती है। आज इस समय बताओ, अब वो डीएपी, अब ज्यादा तो हमें नहीं बताना है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे काश्तकार छोटे भाई बताएंगे। जो लागत है, बीज है, वो उसके बारे में बताएंगे, कितने पर यूरिया चल रहा है, कितने पर डीएपी चल रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, तो कितना डीजल चल रहा है, उसके बारे में हमारे काश्तकार छोटे भाई बताएंगे। अरे दद्दा हो जो चूतिया बना रहे हमें लग रहा हो। हाँ, अरे जीता इनकी लागत में कहा है, इनके दिन कहेंगे 20,000 मिले, इनके लागत खाद पानी डीजल कुछ नहीं लगाते। अरे रोटी चलाना मुश्किल है इस टाइम पे। क्या बात सही है? अरे इतनी महंगाई है हद से ज्यादा। वही तो हर चीज महंगाई है, बता है इनके बाप भाई छुटे हैं, उनको जिम्मेदार कौन है भाई? रात भरी पड़े रहा है। क्या बदतमीजी वाली अरे बात कर रहे बदतमीजी हैं? हमारे बाप छुटे हैं, इनकी कौन जिम्मेदारी है? रात भरी पड़े रहा है, ये तो उधारो साड़ छोड़ दो। रात खेत में पड़े रहा हो, चना मटर कुछ होता ही नहीं। छोड़े तो आप ही लोगों ने, आपने क्यों छोड़े हैं? जब आपने गाँव छोड़े, आता है तो उसको आपने क्यों मना कर, उसको मना कर दिया? वही का भी कितना है तो दिक्कत नहीं, उनके दूध निकलता है, दूध निकालो, पालो, दूध निकालो, साड़ के निकली बात निकली तू। बाद में दूध गौशाला में निकली, छोड़ के आओ। 12 बजे तुम्हारे बाप छोड़ दिया, दिन तक छोड़ दिया, रात में छोड़ तो दिया। सरकार आपने बनाई, तब आपको चिंता थी कि वो साढ़ गौ माता है, गाय को छोड़ा जाए। ये तो आप ही लोगों ने कहा कि गाय को छोड़ दिया जाए, गाय को कटना नहीं चाहिए, गाय बिक्री बंद होनी चाहिए। तो सरकार ने उस पर अपना एक्शन किया, प्रतिबंध लगा दिया, नहीं गाय बिकती है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सरकार की तरफ से आए हुए हैं, सरकार हमको पैसा देती है। हम ये सोचकर आए हैं कि हम आपको कुछ समझाएंगे, तो हो सकता है आए तो गुनी हो जाए। तो हम जाइए बात बता जाओ, ये गन्ना को रेट बढ़े 500 रुपया 700 रुपया महीने को चाहिए। तो हम क्या कहें, ये तो आप लोग सामने जाओ। तथा किसान आदमी को फायदा हमने है। क्या हुआ तो मोदी के सामने जाए, तुम किस लिए आए हो? अरे हम एक सरकारी आदमी हैं, ठीक है, हम लौटपट कर देंगे अभी, नहीं तो कुछ वो शांत रहो भैया, इन्हें शांत करो। शांत क्या करो, बिना मतलब में यहाँ आए। पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम आए हैं सरकार की तरफ से, हम आपको ये समझा रहे हैं कि सही ढंग से आप खेती करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। अब ये साढ़ हमारे बांधने की बस की बात नहीं, ये किसान भाई खुद जाएं जिला अधिकारी के सामने, वहाँ पर कहें कि इन साढ़ों की कोई व्यवस्था हो, सरकार से कहें। सरकार आप लोग बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। जब सरकार इतनी घटिया तो क्यों बनाते हो ऐसी सरकार को जो आपका भला नहीं कर सकती है? अब अच्छा, हम क्योंकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम बताते हैं आपको। अभी कल ही एक जो है नई जो ग्लोबल हैंगर एक आती है लिस्ट, गवर्नमेंट एक सरकार विश्व लेवल की तैयार होती है, उसमें गणना होती है कि कौन देश कितनी भुखमरी पे है। तो 121 देशों की जो लिस्ट जारी की गई, उसमें भारत 107वें नंबर पर है। ये तो हम भी जानते हैं कि भुखमरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जबकि हमसे पाकिस्तान अच्छा है, बांग्लादेश अच्छा है, नेपाल एक छोटा देश है वो भी अच्छा है, भूटान वो भी अच्छा है। 80 या 81 नंबर पर नेपाल है, उसके बाद ये बांग्लादेश है, अपना पाकिस्तान है, जिसे यहाँ के हिंदुस्तान के नेता लोग कहते हैं वो बहुत गरीब है, वहाँ भुखमरी चल रही है। श्रीलंका को लोग कहते हैं भुखमरी है, लेकिन वो सब सुरक्षित देश हैं। अपना भारत सबसे गरीबी पर है, 107 नंबर पे भारत है, फिर भी यहाँ हम नहीं, आप सभी बाबा मोदी बाबा कर रहे हैं, इसमें हमारा दोस्त थोड़ी है। भारत होने की चिड़िया मानो जाएगा जी आपकी देन है। क्यों ऐसी गवर्नमेंट लाते हो जिससे आपका नुकसान होता है? आप गवर्नमेंट से कहिए कि हमारा गन्ना ये दिया, मतलब 350 में है इस समय शायद, तो आप मांग करिए कि हमारा गन्ना 700 में बिकना चाहिए। क्यों नहीं मांग करते हो? कोई मांगता है नहीं। गन्ने के जैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास में तार लगवाने की व्यवस्था नहीं है, सांड छुटे घूम रहे हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान है? सरकार आओ कह छोड़ो बताओ। भैया साढ़ यहाँ तो रात दिन साढ़े रखाओ तो रात तो तारे घर में बताओ कहीं देखा हो साढ़ रखाते रहो, ठीक है, रखवाली साढ़ जब आपने छुड़वाए हैं सरकार तो साढ़ छुटे रहेंगे। जाने सरकार साढ़े छुड़वा देने बनाते ही नहीं। अरे सरकार छुड़वाए नहीं दे, आप लोग छोड़ते हो, और सरकार ने कुछ सोचकर ही साढ़ छोड़े। घर में रहोगे जनसंख्या वृद्धि करोगे, और जब खेत में रहोगे तो साढ़ मतलब खेते में रहोगे जनसंख्या वृद्धि होगी नहीं।
अब योगी जी का दोस्त थोड़ी है, योगी जी के पास, योगी जी की न पत्नी है न बच्चे हैं, तो योगी जी कह रहे हैं हम तो भैया अकेले हैं, तुम्हें भी अकेला करके छोड़ेंगे। तो योगी जी की भाषा है भैया, ये हमारा इसमें दोष नहीं है। आप सरकार से कहिए साड़ बंधवाए उनको, गौशाला छुड़वाए। जय बढ़िया। हमारा बड़ा मूड खराब ही रोए, चूते हमारे बहुत सही आए। अरे अरे हमारे परेशान करे नाराज हो अरे अधिकारी आए, हाँ, भाई। कुछ अपनी बताई रहे हैं, अधिकारी के कोई नाराज डीजल बंद तो करो जाए, डीएपी सस्ती करी जाए। हम तुम लोगों का काश्तकार का समझाए, पहले कोई भी अधिकारी आओ थे तो उनको माले मान सम्मान। अच्छा, हाँ, बात नहीं। भाई जो बताना हम तुम समझाए देगा, तो हम तुम बताओ सुना समझाए देगा। देखो भैया, सरकार हमें पैसा देती है, ये सरकार हमको पैसा देती है आपको समझाने के लिए। हम सरकार से अपनी बात, आपकी बात ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हम धरना दे देंगे आपके लिए। ये काम आपको करना है, आप धरना प्रदर्शन करें, सरकार को मनाएं, सरकार को गिराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप हमें मारें, खैर ठीक है, हम अधिकारी हैं, आप हमको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट की बात रखने आपके पास आते हैं। परेशानी आपको हो रही है, सरकार को हिलाना या गिराना या उसे बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार है फोटो वाली। कोई काम हो, स्कूल में हो या हम हो, कृषि अधिकारी हो या गन्ना अधिकारी हो, वो क्या होता है कि आप फोटो डालिए, मीटिंग करिए। हम यहाँ पर आए, हमने मीटिंग की, आप हमारी बात माने या बिल्कुल ना माने, लेकिन हम क्या करेंगे, आप लोग भैया हमारे रजिस्टर पर साइन कर दें, हम एक फोटो बाहर डाल देंगे कि हाँ हमने फतेहपुरगंज में मीटिंग की है, किसानों को बताया है फसल करना या ना करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सांड आपको सरकार से आप कहेंगे तभी उनका कोई निराकरण होगा, हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। जब आपको सरकार अच्छी नहीं लगती है तो क्यों बनाते हो? सरकार बदलो। चलो ठीक है भैया। खाली हम भैया एक आपका फोटो ले रहे हैं, बस हमें कोई भेज देना है सरकार के पास कि हाँ हमने मीटिंग की है, और बाकी आपका काम है, आप हमारे रजिस्टर पर साइन कर दीजिए बस। ठीक, हमारा काम पूरा हो गया। अब आप कुछ करें या ना करें। भैया साहब मान कर दो, चलो जीता हरे हम तक। दिखाई दो। नमस्कार भाई बहनों को हमारा नमस्कार। यदि हमारा वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।